we have Shobha Karantaleji ma'am to address the gathering. She is the Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare and Food Processing Industries of Government of India. And we proudly invite ma'am to address the gathering. Please ma'am. मंच पर उपस्थित सब गणमान्यों, ऑल माय फ्रेंड्स, पूज्य स्वामी जी प्रणाम, मीडिया फ्रेंड्स, Bridging South. I don't know what all the discussions happened here, what are the subjects discussed here, but in my mind, Bridging South is a challenge. ये हमारे सामने सवाल है, क्योंकि मैं दिल्ली में 10 साल से काम कर रही हूँ. आई एम वर्किंग हियर फॉर 10 years एज ए MP. What I feel is साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का बीच में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है. Not culturally, not socially or religiously, but तो साउथ इंडिया का लोगों को देखने का तरीका, सुनने का तरीका बहुत अलग है. साउथ इंडिया का सब लोग मद्रासी है. ये मद्रासी एक शब्द, मैं तो बेंगलुरियन हूँ, मैं तो कर्नाटक से है, बहुत सारे लोग इधर तमिलनाडु से है, केरल से है, आंध्र से है, तेलंगाना से है. ये सबको लगता है क्या तरीका है. इसीलिए साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को ब्रिज करने के लिए बहुत काम करना चाहिए. हमारा खिलाफ है बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टी से है, चर्चेस है, NGOs है, लेफ्टिस्ट है. ये देश को डिवाइड करने के चार्जेस में बहुत लोग लगे हैं. चाइना का इंटरेस्ट अलग है, कनाडा का इंटरेस्ट अलग है, अमेरिका का इंटरेस्ट अलग है, यूरोपियन नेशंस का इंटरेस्ट अलग है, वेटिकन का इंटरेस्ट अलग है. सब लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग है. एंड पॉलिटिकल तो राजनीतिक कारण से, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, हमारा सब राज्य में, आंध्र आप देखिए, कर्नाटक देखिए, तमिलनाडु देखिए, केरला, तेलंगाना, सब राज्य में हम सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा कन्वर्शन हो रहे हैं. क्यों? वो डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं. पॉपुलेशन का डेमोग्राफी चेंज करो. डेमोग्राफी चेंज करने के बाद तो कन्वर्शन हुआ. तो अभी कोई मुझे बता रहे थे, आंध्र का CM, कोई बड़ा ऑफिसर मुझे बताए, IAS ऑफिसर, उन्हें बताया बड़ा बड़ा ऑफिसर्स को भी कन्वर्शन कर रहे हैं. क्यों? एंड आंध्र का CM ही वांट टू कन्वर्ट 55% ऑफ हिज पॉपुलेशन. 55%. क्यों? राजनीतिक कारण. वही तमिलनाडु में हो रही है. पहले कितना
क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, इधर सब है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं, हमारे कोई धर्म से मतलब नहीं है, हम सबको एक्सेप्ट करने वाले हैं, हम भारतीय हैं। बट ये कौन करते हैं उसका मन में ये नहीं है, वो सोचते हैं धर्मांतर करने से देशांतर होगा, धर्मांतर से देशांतरण का सोच इसका मन में चल रही है। इसी कारण से वो नॉर्थ ईस्ट को डिवाइड करने का बात कर रहे थे। नागालैंड 99% और 90% क्रिश्चियनिटी। हम हिंदू धर्म से इतना बात नहीं करते हैं क्योंकि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, मैंने पहले बताई। बट धर्म के साथ साथ देश का सोच भी बदलना चाहते हैं वो। लोग बता रहे थे, हम गए थे नागालैंड को, वेलकम टू क्रिश्चियन, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्राइस्ट जीसस भी हमारा भगवान है, बट उसके साथ साथ देशांतर नहीं करिए, आप किसके साथ जोड़ रही है, ये बात था। इसके कारण हमारा प्रधानमंत्री जी ने सोचा नॉर्थ ईस्ट को हम साथ में लेना, डेवलपमेंट से, विकास से जोड़ना। अभी ये अलगाववादी बात कम हो गई है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि पहले वो बता रहे थे, मैं खुद गई थी, बता रहे थे आपका भारत, कोई नॉर्थ ईस्ट गए तो लोग बोलते थे आपका भारत से आए हैं, आप भारत से आए हैं। वो खुद नहीं मानते थे हम भी भारतीय हैं। अभी माइंडसेट पूरा बदल रही है, देयर इज ए माइंडसेट चेंजिंग। वो भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारा सरकार आने के बाद विकास का कार्यक्रम हो रहा है, हाईवेज हो रहे हैं, रेलवेज हो रहे हैं, एयरपोर्ट हो रही है, हर घर को कुछ तो कुछ पहुंच रही है, गैस पहुंच रहा है, शौचालय पहुंच रही है, खाने के लिए चावल मिल रही है, बहुत सारे योजना उधर पहुंच रही है। टारगेट करके हमारा प्रधानमंत्री जी चाहे हर मंत्री हर महीने एक जिला को जाना, नॉर्थ ईस्ट में हर महीने, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जाना, जम्मू कश्मीर में जाना, हमारा क्षेत्र से ज़्यादा हम उधर जाते हैं। ऐसा सरकार का सोच बदल लिया, लोगों का सोच उधर बदल लिया, बदलने का काम हम किया। जम्मू कश्मीर में भी वही हुआ, 370 निकलने के बाद उधर का सोच भी बदल गया। मैं बॉर्डर जिला में सब जगह में जाके आई, इंक्लूडिंग बारामूला, वो उरी, सब जगह में। They are the Muslim population, but still they want to stand with India because they are getting something there now. पहले रेशन कार्ड क्या था उसको पता नहीं था। रेशन कार्ड 20-30 साल से ये आतंकवादी हमले के बाद रेशन कार्ड का पता नहीं, केंद्र सरकार का योजनाओं को इसको पता नहीं, उसके कारण वो अलग चल रहे थे। अभी ठीक हो रही है। ऐसे ही हम साउथ इंडिया में अभी सोच चल रहे हैं। अब केरला देखिए, केरल का पॉपुलेशन क्या है, केरल का टोटल डेमोग्राफी चेंज करने के लिए इस्लामिक एक फोर्स, इसी में क्रिश्चियन एंड हिंदूज भी टारगेटेड है। लव जिहादी करो, कन्वर्शन करो, मारो, लेफ्टिस्ट एंड इस्लाम मिलके उधर काम कर रहे हैं। एक लेफ्टिस्ट का सरकार है एंड इस्लामिक माइंडसेट है। इसके कारण केरल में हम कुछ भी बोले, ये तो बहुत मुश्किल का काम है। जाना ही, हमारे क्या कौन कौन कार्यकर्ता उधर काम कर रहे हैं, हमारे पेपर वाले काम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा पता है कैसा मुश्किल से वो जी रही है बोल के।
तमिलनाडु भी ऐसे चल रहा है। साउथ इंडिया का डिवाइड करो ऐसा नारा पहले लगाया था द्राविडियन नाडु करने का ये घोषण से। द्राविडियन नाडु क्यों आया, यानी हिंदी को इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? मैंने इसके पहले 2014 का लोकसभा में एआईडीएमके का सदस्य ज़्यादा थे, अब एआईडीएमके एक ही एमपी है लोकसभा में, पहले वो थे, अभी डीएमके वाले हैं। वो तो इधर का ऑफिसर्स कई लोग इंग्लिश जानते तो भी इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, हिंदी ज़्यादा करते हैं। मैंने एआईडीएमके को पूछा, वो एमपीज को, आप कैसे तो आपका कुछ काम करवाते हैं? वो बोले मुझे बहुत मुश्किल है, वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, हम इंग्लिश में बात करते हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, हमको पता नहीं होती है एक वर्ड भी। मैंने बोला एक बार हम सोचना, हम सब एक भाषा में बोल सकते हैं क्या? इवन साउथ इंडिया, who are sitting in North India, they are thinking that all South Indian languages are same. No, everybody knows that Malayali cannot speak Kannada, Kannadiga cannot speak Tamil, and Tamilian cannot speak Andhra. That is true. बट इधर बैठ के सोचते हैं वो सब एक है, एक नहीं है। इसीलिए साउथ इंडिया में पहले हम जोड़ने के लिए क्या करना, हम साथ में जोड़ना, पहले हमारा विचारों को जोड़ना, हमारा संस्कृति को जोड़ना, हमारा टेम्पल को जोड़ना, हमारा माइंडसेट को जोड़ना। वो कैसे? उसके बाद हम नॉर्थ से कैसे जोड़ सकते हैं? साउथ इंडिया को एकत्रित करने का एक ही रास्ता है, हम शिव भक्त हैं। चोला डायनेस्टी का समय इतना शिव टेम्पल्स, इतना मंदिर बनाए। ये मंदिर तमिलनाडु में बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, रिलीजियस सेंटर है। कर्नाटका में भी वीरशैव और बाकी सब मंदिर, उसके साथ कैसे हम जुड़ सकते हैं? साउथ इंडिया अलग से सोच सकते हैं, बट रिलीजियसली वी आर टुगेदर वन, सोशली वी आर वन, एंड बायोलॉजिकली वी आर वन। इसीलिए नॉर्थ इंडिया का माइंडसेट को बदलना, पहले ये मद्रासी है, ये वो है, उसका बोलने का थोड़ा सा हम कैसे भी कम करना, नहीं तो इधर से ज़्यादा उधर लोग जाके रिलीजियस लीडर्स, स्वामी जी, मंदिर में काम करने वाले, अच्छे एनजीओ वाले, हमारा राष्ट्रीय संगठन वाले, मीडिया, उधर जाके एक ब्रिज के तरफ हम बना सकते हैं। ऐसा बहुत प्रयत्न हुआ है, ऐसा प्रयत्न भी बहुत हुआ है दिल्ली से और बाकी जगह से, एंड सरकार का तरफ से भी हम कुछ जोड़ने का काम कर सकते हैं। कैसे हम नॉर्थ ईस्ट को जुड़ा, काम तो चल रही है, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम चल रहे हैं। मोदी जी हर बार बोलते हैं केरल से हमारे लिए हाथ उठाने के लिए एक भी एमपी नहीं, एक भी एमएलए भी नहीं, फिर भी केरल को हम काम कर रहे हैं, सब योजना उधर जा रहे हैं। इसीलिए साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया को ब्रिज करने के लिए पॉलिटिकली हम क्या सोच सकते हैं, सोशली हम क्या सोच सकते हैं, रिलीजियसली हम क्या सोच सकते हैं, एनजीओ के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में मुझे लग रहा है हम अलग अलग स्टेट को लेके, अलग अलग स्टेट का समस्या अलग अलग है। केरल में समस्या अलग ही है, देयर इज़ ए डिफरेंट प्रॉब्लम इन केरला, तमिलनाडु में अलग है, कर्नाटका में अलग है।
एंड कर्नाटका हम हारने के बाद बहुत नुकसान पहुंचा हमको, ये ब्रिज को बहुत नुकसान पहुंचा। अभी सब बोल रहे हैं साउथ इंडिया बीजेपी फ्री। आई एम नॉट स्पीकिंग पॉलिटिकली बट दिस इज ऑल्सो ए वन इशू। अब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एंड लीडर्स ऑल आर टेलिंग दैट बीजेपी फ्री साउथ इंडिया मीन्स केवल वो बीजेपी का बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम नॉर्थ इंडिया से पूरा का पूरा साउथ इंडिया अलग है, ये गोमूत्र स्टेट्स है, हम बहुत विचारवादी है। इसीलिए मुझे लग रहा है इंडिविजुअली हम हैंडल करना, हर स्टेट को, हर व्यक्ति को वी हैव टू हैंडल सेपरेटली। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे एक अच्छा कार्यक्रम इधर हो रहा है ब्रिजिंग साउथ। मुझे पता नहीं आप क्या क्या डिस्कस किया है, फिर भी मेरे मन में क्या था, एज ए एमपी, एज ए मिनिस्टर, हाउ कैन आई हेल्प यू आउट फॉर आपका सोच को मैं कैसे मदद करूं, मैं करने को तैयार हूं, मैं करने को तैयार हूं। इसीलिए ये तो साउथ इंडिया को ब्रिज करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ने के लिए अभी करना, क्योंकि मोदी जी को सब ट्रस्ट करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, इट्स नॉट पॉलिटिकली आई एम स्पीकिंग, ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो कोई पार्टी का दृष्टिकोण से डेवलपमेंट को नहीं देखते हैं, विकास को नहीं देखते हैं। यही समय है, अच्छा समय है। इसीलिए साउथ इंडिया को ब्रिज करने के लिए हम कैसे प्लानिंग बनाए, किसको मिलना, किसको टारगेट करना, कौन सा ग्रुप को हम टारगेट करना, कौन सा संस्था को हम टारगेट करना, कौन सा मंदिर को हम टारगेट करना, कौन सा पॉपुलेशन को हम टारगेट करना। एंड साउथ इंडिया में सब है, एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी को हम विश्वास में कैसा लेना, इसके बारे में सोचना। एंड हर एक पॉइंट को अलग अलग ग्रुप बना के, एंड क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो बड़ा पॉपुलेशन है साउथ इंडिया में, बहुत बड़ा, केरल में बड़ा पॉपुलेशन है, तमिलनाडु में बड़ा पॉपुलेशन है, आंध्र तेलंगाना कर्नाटक सब जगह में बड़ा पॉपुलेशन है एंड पावरफुल भी है। इसीलिए उसके साथ मिलके हम काम कैसे करेंगे, ये केवल धर्म का विचार नहीं है, भाषा का विचार नहीं है, लुक का विचार नहीं है, ये देश को जोड़ने का विचार है। देश अलग करने का बात चल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, नहीं तो पॉलिटिशियंस हो, सब लोग, अभी तो पार्लियामेंट में ये बात चलना तो रियली सोचने का बात है। इसीलिए मैंने आप सबको विनंती करती हूँ, आप क्या क्या डिस्कस किया है ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ शेयर योर पॉइंट्स, डिस्कशंस एंड द टोटल कम आउट। क्या आप सोचे हैं, क्या कर सकते हैं, उसको आप शेयर कीजिए। हम मिल के साउथ इंडिया का ब्रिज कैसे बना सकते हैं, कौन बनाना है, कौन सा फील्ड में कौन बनाना है, ऐसे ज़रूर हम सोचेंगे। आज केसरी ने लीड लिया है, केवल केसरी नहीं, आने वाले दिन में कौन कौन देशभक्त लोग हैं, देशभक्त तो है सब, केवल पॉलिटिकल रीज़न के कारण अलग का बात कहीं कर सकते हैं डीएमके वाले और वो ये सब, मगर देश से अलग होने का सोच साउथ इंडिया में नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचिए साउथ इंडिया में सबका सब लोग नॉर्थ इंडिया से अलग होना चाहते हैं, नहीं। 99% पॉपुलेशन आर विद अस एंड वी स्टैंड्स विद इंडिया एंड टोटल कंट्री, अखंड भारत के साथ हम जोड़ना चाहते हैं। केवल 1% लोग, 1% में भी बहुत कम लोग पॉलिटिकल कारण से, खुद के लिए, स्वार्थ के लिए वो अलग बात करते हैं, क्योंकि किसी को प्लीज करना है। कोई फंड करते हैं ना, फंडिंग वाले को, उसको प्लीज करने के लिए वो करते रहेगा, वो भी एक हम फाइंड आउट करना है। इसीलिए
ज़रूर हम आपके साथ काम बोलिए, हमको भी काम में लगाइए, ज़रूर हम करेंगे। एंड भारत एक है, भारत अखंड है, भारत का यूनिटी एंड सॉलिडारिटी को हम साथ में मन में रख के काम करना है। अभी हम ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को दिया है, फिर एक पीओके का बात हो रही है। पीओके एक दिन हमारे ही होंगे ऐसा हमारा मन में है, हमारा सरकार जरूर करेंगे। अब कश्मीर को जोड़ा है, ऐसे पीओके भी जरूर करेंगे। अभी और एक बार हमारा देश में अलगाववाद का बात नहीं होना चाहिए, सेपरेटिज्म का बात नहीं होना चाहिए, हम साथ में रहना है। इसके लिए हम काम करने के लिए सब लोगों तैयारी है। इसके लिए आप भी चर्चा किया है, ज़रूर। मुझे पता नहीं मैं क्या बात किया, आपको पसंद आया नहीं आया, आपका बात क्या था। मुझे तो मैं पहले आना था, मेरा क्वेश्चन आवर था, इसलिए मैं नहीं आई। ज़रूर आपका डिस्कशन क्या था मैं पढ़ूंगी एंड उसके आपके साथ काम करने के लिए मैं भी तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि हम साथ में ये देश का काम करना है, साथ में जुड़ना है। जय हिंद।